Okay, very good morning, students. Last time we have discussed about the half wave diode. किसके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने? हाफ वेव डायोड। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे? जब हमने हाफ वेव डायोड के बारे में पढ़ा था, उसमें आउटपुट में देखा हम लोगों ने कि हमारे पास जितनी हम डीसी सप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट डीसी ने प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। उसमें क्या हो रहा था, बीच में ब्लिंक आ जा रहे थे। ब्लिंक मतलब खत्म हो जा रही थी। वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था, वो आउटपुट दे रहा था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा था तो वो आउटपुट नहीं दे रहा था। अब मान लो हमने पूरी की पूरी एसी की आउटपुट चाहिए, किसमें? पूरी डीसी में, कंटिन्यूस डीसी में चाहिए हमें। तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर का। सेम डायोड वही होगा, ठीक है, डायोड का ही यूज किया जाएगा, बट अरेंजमेंट थोड़ी सी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन ऑब्टेन द फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब वो कंटिन्यूस हमारे पास आउटपुट डीसी दे। क्लियर हुई बात? तो सेम वही हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, वर्किंग कंस्ट्रक्शन में सेम वही रहेगा। दिस इज कॉल्ड द इनपुट एसी, ठीक है, इनपुट एसी एंड प्राइमरी सर्किट, दिस वन इज कॉल्ड द सेकेंडरी सर्किट। क्लियर हुई बात? ये तो ये आता हमारे पास आर्मेचर कॉइल या सिंपल हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर जो हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल्स को कनेक्ट करने के लिए। तो दिस वन इज कॉल्ड है, इसको यहाँ से अरेंज कर देते हैं। ये हमने क्या किया था लास्ट टाइम पे, एक ही डायोड का यूज किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम दो डायोड का यूज करेंगे। इसको D1 मान लेते हैं और इसको D2 मान लेते हैं। डायोड D1 को हमने इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और D2 को ठीक इसके नीचे वाले सर्किट में कनेक्ट कर दिया, तो सेम मैनर। क्लियर हुई बात ये? और आउटपुट अब हम लेके यहाँ पे, पहले हम आउटपुट यहाँ से ले रहे थे, अब इन दोनों सर्किट से बीच से हम यहाँ पे आउटपुट लेंगे। दैट इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द हाफ वेव एंड द फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने क्या दे रहा था? डिसकंटिन्यूअस डीसी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब फुल वेव रेक्टिफायर जो हम करेंगे वो क्या करेगा? किसके लिए? फुल वेव यानी कि कंटिन्यूअस वेव को प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर होगी बात ये सभी को? ठीक है। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। सेम बाई फिनोमेना इसके लिए रहेगा, कन्वर्ट करता है किसको? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड कंडक्ट फॉर द फॉरवर्ड वाइज और डू नॉट कंडक्ट फॉर द रिवर्स वाइज। देखो क्या हुआ, व्हेन वी सप्लाई द पॉजिटिव हाफ साइकिल टू दिस कॉइल, ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसकी वजह से देखो क्या हुआ, जब मैंने नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स के ऊपर वाले इसको देखा, डायोड D1 जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो P के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारे पास डायोड होता है इस तरीके से, ठीक है, दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन्स, और ये इन दोनों के बीच में जंक्शन लेयर होती है, एंड दिस वन इज द पॉजिटिव एंड दिस वन इज द नेगेटिव। यानी कि जब P टाइप को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ? पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, तो ये क्या हुआ? फॉरवर्ड वाइज हुआ। क्या हुआ? ये फॉरवर्ड वाइज हुआ। तो फॉरवर्ड वाइज में क्या होगा? ये कंडक्टर बन जाएगा, मतलब एक करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो यहां से क्या हुआ? फॉरवर्ड वाइज हो गया। लेकिन नीचे वाला अगर हम डायोड देखते हैं D2, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब नेगेटिव टर्मिनल को P के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, दूसरा डायोड देखते हैं, तो दूसरे डायोड में हमने क्या देखा? ये होल्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, और इनको कनेक्ट कर दिए नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये किसकी तरह काम करेगा? रिवर्स वाइज की तरह काम करेगा। तो देखो यहाँ पे P टाइप को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ? नेगेटिव होता बैटरी, तो सारे होल्स यहाँ चले गए और सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो करंट जो कंडक्ट करेगा नहीं। यानी कि जब हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो D1 विल कंडक्ट, D1 क्या करेगा? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और D2 जो है वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज है और ये क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो डायोड D1 की वजह से हम यहाँ पे आउटपुट को ऑब्टेन कर लेंगे। यानी कि आउटपुट जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो पोलैरिटी विल बी चेंज्ड। अब यहाँ पे पोलैरिटीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब डायोड D1 को देखो, P जो है कनेक्ट किसके साथ? नेगेटिव, P कनेक्ट किसके साथ? नेगेटिव, यानी कि D1 अब किसकी तरह काम करेगा? रिवर्स वाइज की तरह। यानी कि अब इसमें से करंट जो है वो अलो ही नहीं होगा, कोई कंडक्शन नहीं होगी यहाँ पे। बट अब D2 को देखो, D2 को P किसके साथ कनेक्टेड है?
अरे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, P जो है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, जब P को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो ये क्या बन जाता है, फॉरवर्ड वाइज, यानी कि अब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है तो यहां से हम फिर से क्या कर रहे हैं, आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट विल बी इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल में। समझे बात? उसी तरह से फिर से जब पोलैरिटी चेंज होती है तो डायोड D1 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और D2 फिर से बंद हो जाएगा, आउटपुट हमें फिर मिल जाएगी, फिर D2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी एंड दैट विल बी ऑब्टेन द आउटपुट, ये हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है, कंटिन्यूस डीसी मिलेगी। दिस इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बोला जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें सिर्फ ये वाले पोर्शन मिल रहे थे, बीच वाला पोर्शन तो था ही नहीं, वो डिसकंटिन्यूअस डीसी थी, लेकिन हमें तो चाहिए कंटिन्यूअस डीसी। तो कंटिन्यूअस डीसी के लिए हमने दो डायोड का यूज कर लिया। दो डायोड मतलब जब एक क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था, दूसरा बंद हो जा रहा था, दूसरा कंडक्ट कर रहा था तो पहला बंद हो जा रहा था, लेकिन हमें किसी ना किसी फॉर्म में आउटपुट मिलती ही रह रही थी, ठीक है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है टू कन्वर्ट द एसी इनटू व्हाट, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर होगी बात सभी को ये? सो दिस वन इज ऑल अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर।